इट्स रोहित हियर। और आज हम बात करने वाले हैं कि मालवेयर एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के साथ साथ लेकर हम टाइप्स ऑफ मालवेयर एनालिसिस पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, सिक्योरिटी एनालिस्ट और ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, ताकि आपको और समझ में आए कि हम किस तरीके से इसमें काम करते हैं। और जितने भी टर्म्स हैं जो हमने पिछले उसमें सुनी थी वो हम आज क्लियर कर लेंगे। सो स्टार्टिंग विद मालवेयर एनालिसिस इंट्रोडक्शन, मैं बताना चाहूँगा कि मालवेयर एनालिसिस क्या होता है। सो क्विकली अगर आप मालवेयर एनालिसिस गूगल करोगे आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ मिलेगी मालवेयर एनालिसिस का प्रोसेस। सो मालवेयर एनालिसिस क्या चीज़ है आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। मालवेयर एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, जो भी आपका बिहेवियर है या किसी सस्पिशियस फाइल का या यूआरएल का, वो हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कोई यूआरएल या कोई फाइल वो किस तरीके से काम करती है, क्या उसका बिहेवियर है, ये समझने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। इसी को मालवेयर एनालिसिस कहा जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे की बेनिफिट क्या मालवेयर एनालिसिस को रहता है कि जो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स हैं या जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनको इनसे फ़ायदा मिलता है। राइट, उनको इनसे फ़ायदा मिलता है। अब ये लोग होते कौन है? साइबर सिक्योरिटी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये जो आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है, इनको समटाइम्स इनको इंट्रूशन एनालिस्ट या फिर CSRT इंजीनियर बोलते हैं। बेसिकली ये साइबर फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। Your role will involve providing a rapid initial response to any IT security threats, incidents और cyber attacks और organization। बेसिकली जो भी आपके कोई लॉस हो रहा है या फिर कोई भी आपके उसमें अटैक होता है, तो जो फर्स्ट रिस्पांस जिसको करना होता है वो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का होता है कि आप किस तरीके से इसको मिटिगेट करोगे, किस तरीके से प्रिवेंट करना है, पूरा मॉनिटरिंग असेसमेंट का, इन जिस पूरा काम किसका रहता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का रहता है। और साथ साथ में जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उससे वो उसका भी रहता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, उनको इससे फ़ायदा मिलता है ताकि वो अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर सकें कि आगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रैग्मेटिकली ट्राइज इंसिडेंट्स बाय लेवल ऑफ सेवरिटी, अनकवर हिडन इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ दैट शुड बी। अब इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके सिस्टम या आपके जो इन्वायरमेंट है, आपका एंटरप्राइज इन्वायरमेंट है, उसको हार्म पहुंचाया जा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यानी कौन कौन से इंडिकेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मालवेयर एनालिसिस की, तो मालवेयर एनालिसिस अगर आप बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे तरीके से हम लोग मालवेयर एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं। पहला तो आपका स्टैटिक है, फिर आपका डायनेमिक है और एक होता है हाइब्रिड, जो कि दोनों का मिक्सचर होता है। बाकी जो टीम्स यहाँ पर लिख रखी हैं लाइक थ्रेट अलर्ट्स एंड ट्राइज, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट हंटिंग, ये बात की बात है। सो यहाँ पर मालवेयर डिटेक्शन आपको पता है क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे चले कवर करेंगे। सो यहाँ पर जो स्टैटिक एनालिसिस की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, किसी भी फाइल को अगर आप लेते हो तो आप सीधा उसमें डायनेमिक या हाइब्रिड स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले आप उसको समझने की कोशिश करते हो, आप उसके बाद स्टैटिक एनालिसिस करते हो। स्टैटिक एनालिसिस होता क्या है? स्टैटिक एनालिसिस में हम लोग किसी कोड को एक्चुअल में रन नहीं करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ फाइल को एग्जामाइन करते हैं कि उसका इंटेंट क्या है या साइंस क्या क्या अवेलेबल है। सो हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसमें यूज़ हो रही लाइब्रेरीज़ को या जो फाइल्स पैक की गई है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिससे हम उस फाइल के नाम को निकालते हैं, हैशेस को निकालते हैं, स्ट्रिंग्स को निकालते हैं, जैसे कि आपका IP एड्रेस, डोमेन्स और फाइल हेडर डेटा को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आगे होने वाले असेसमेंट के लिए। सो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम मलिशियस फाइल को समझ सकें वो क्या है। और इसके अलावा कई सारे डिसअसेंबलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक ऑल डिबगर हो गया, IDA प्रो हो गया। इन सब चीज़ों का भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि हम और बेटर उसको समझ सकें। ऑल डिबगर में आप उसको रन करा सकते हो, उसके असेंबली कोड को समझ सकते हो, उसके इंटेंट को समझ सकते हो। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरीज़ और ये सब चीज़ें समझ लेते हो तो आप डिसअसेंबलर में डालकर या किसी नेटवर्क एनालाइज़र में डालकर आप उसको बिना रन किए उसके एक्चुअल जो चीज़ है उसको देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि कैसे वो मालवेयर जो है काम कर रहा है। इसके अलावा जो स्टैटिक एनालिसिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कोड को एक्चुअल में रन नहीं करते हैं, तो क्योंकि हम उसको एक्चुअल में रन नहीं करते तो उसकी जो रन टाइम बिहेवियर है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर उसके रन टाइम उसने समझ नहीं पाएंगे बिहेवियर को, तो हमें एक्चुअल उसका इंटेंट शायद समझ में ना आए कई बार। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि एक फ़ाइल है जो कि एक स्ट्रिंग जनरेट करती है, फिर उसके बाद वो कोई मलिशियस फाइल डाउनलोड करती है एक डायनेमिक स्ट्रिंग से। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बेसिक स्टैटिक एनालिसिस करेंगे तो एंटरप्राइज़ जो होगा उसको पता नहीं चलेगा कि रन टाइम में वो क्या कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हमें स्विच करना पड़ सकता है डायनेमिक एनालिसिस के लिए। तो अब डायनेमिक एनालिसिस पे आ जाते हैं।
सो डायनेमिक एनालिसिस में क्या रहता है कि हम कोड को एक्चुअल में रन करते हैं, जो मलिशियस कोड उसको रन करते हैं एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे कि पहली वीडियो में हमने पहले एपिसोड में हमने देखा था कि सैंड बॉक्स ऐसे काम करता है। तो सैंड बॉक्स में हम लोग उसको क्या करेंगे, रन करेंगे और उसको चला के देखेंगे। सो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जितने भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो यही सेम चीज़ करते हैं, और हम भी यही करने वाले हैं। सैंड बॉक्स में हम चलाएंगे आगे चल के जितने भी हमारे मालवेयर्स रहेंगे। सो डायनेमिक एनालिसिस हमें क्या करता है, बेसिकली जो थ्रेट हंटर्स हैं या जो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स हैं उनको एक डीपर विजिबिलिटी देता है कि हाँ आप किस तरीके से काम कर सकते हो, और जितने भी थ्रेट हैं उसके या जितने भी खतरे हो सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। और सेकेंडरी जो बेनिफिट मुझे दिखाई देता है इसमें वो ये है कि जो सैंडबॉक्स है वो जो रिवर्स इंजीनियरिंग करना होगा फाइल को या मलिशियस कोड को पढ़ना होगा, पर अगर हम मलिशियस कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम जाएगा अगर उसके इंटेंट को समझना है। तो इससे अच्छा है कि हम उसको डायनेमिक एनालिसिस करके फटाफट रन करें और उसके इंटेंट को समझने की कोशिश करें। सो जो चैलेंज यहाँ पर रहता है डायनेमिक एनालिसिस के साथ, जैसे कि स्टैटिक एनालिसिस का मैंने आपको खामी बताई एक, राइट, कि आपका जो रन टाइम बिहेवियर है वो हम समझ नहीं पाएंगे स्टैटिक एनालिसिस के अंदर। इसी तरीके से जो डायनेमिक एनालिसिस है उसमें भी एक खामी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर हम डायनेमिक एनालिसिस करते हैं तो जो एडवर्सरीज़ हैं जो ये मालवेयर्स बनाते हैं इन्फेक्ट करने के लिए लोगों के सिस्टम्स को, तो वो अभी क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। उनको पता है कि हम सैंडबॉक्स यूज़ कर रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो कोड है उसको हाइड कर देते हैं। वो एक कंडीशन वहाँ पर डाल देते हैं, लाइक इफ़ एल्स की जैसे एक कंडीशन होती है कि अगर ये चीज़ हो तो आप इस चीज़ को मत चलाओ। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो मालवेयर है, उन्होंने जो मालवेयर बनाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, सिंपली ऐसा कर दिया कि अगर वो सैंडबॉक्स में चले, क्योंकि सैंडबॉक्स में एक लिमिट होती है, लाइक आपकी 2 GB रैम रहती है ना। आपके जो सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट होता है उसमें इन्वायरमेंट कैसा होता है उन्होंने उसको पहले समझा, और फिर उसको मालवेयर के अंदर ये लिख दिया गया कि अगर इसको सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में रन किया जाए तो ये रन ना हो, या सैंडबॉक्स जैसे दिखने वाले किसी भी इन्वायरमेंट में रन किया जाए जिसमें 2 GB रैम हो, कम प्रोसेसर या कम 2 प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं इस तरीके से, 1 प्रोसेसर यूज़ हो रहा है इस तरीके से, तो वहाँ पर इसको मत चलाएं। और जहाँ पर बेसिकली ये टूल्स अगर हो, लाइक वायरशार्क हो अगर उस विंडोज़ के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, लिनक्स के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो रन नहीं होना चाहिए कोड वहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर की जा सकती है अगर वहाँ पर प्रोग्राम इंस्टॉल है। तो वो सब चीज़ें जो हैं मालवेयर जो बनाते हैं वो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने डायनेमिक एनालिसिस की तो आपका उसमें वो चलेगा ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर अगर सैंडबॉक्स को रिसीव कर रहे हैं वो लोग, तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ रहती है कि हम हाइब्रिड एनालिसिस करें। अब हाइब्रिड एनालिसिस में क्या रहता है कि हम दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक स्टैटिक एनालिसिस भी एक रिलायबल तरीका नहीं है आपका मलिशियस कोड को समझने का, डिटेक्ट करने का। उसके बाद अगर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी करें तो उसको भी जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसको अपने जो मलिशियस कोड है उसको चलाते ही नहीं है वो लोग। अब यहाँ पर में क्या करना होगा, बेसिक आपका डायनेमिक एनालिसिस टेक्निक और जो बेसिक स्टैटिक एनालिसिस दोनों को मिक्स करना पड़ता है। तो हाइब्रिड एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली दोनों का मिक्सचर रहता है, और ये बहुत ही बेटर अप्रोच रहती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मलिशियस कोड जो है वो हाइड कर सकता है अगर हम नॉर्मली चलाएं। और अगर हमें जो IOC है, जो इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ निकालने हैं स्टैटिकली और अनसीन कोड से, जो कि हमने पिछले देखा था, अभी जो हमने समझा, तो हाइब्रिड एनालिसिस काफ़ी बार हमें मदद कर सकता है। जितने भी अननोन थ्रेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में काफ़ी मदद कर सकता है। इवन जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मालवेयर होते हैं उनको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका हाइब्रिड एनालिसिस आपने स्टार्ट किया, आपने पहले तो आप स्टैटिक एनालिसिस करोगे जिससे आपका जो डेटा जनरेट होगा बिहेवियर एनालिसिस से वो अपने को मिल जाएगा। लाइक कोई पीस ऑफ मलिशियस कोड रन हो रहा है, कोई मेमोरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो डायनेमिक एनालिसिस से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। एंड एनालिस्ट जो है वो समझ पाएगा, वो वापस बैक जाएगा और फिर से क्या करेगा, स्टैटिक एनालिसिस करेगा मेमोरी जो डंप हुई है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने कोई मालवेयर चलाया, ठीक है। अब मालवेयर जब मैंने चलाया तो क्या होगा, बेसिकली वो रन होगा। अब जब वो रन होगा तो वो क्या करेगा, स्टैटिक एनालिसिस किस तरीके से होगी, वो रन कर दिया। अब जब उसको रन किया तो मेमोरी में वो जाकर कुछ चेंजेस करेगा। अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे, मतलब एक स्टेप बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे, और जो मेमोरी में जो उसने चेंजेस किए ना उसको हम लोग डंप कर देंगे। अब उसके ऊपर हम लोग स्टैटिक एनालिसिस करेंगे। यानी पहले हमने क्या किया, कोड को रन किया, रन टाइम बिहेवियर उसका चला। अब क्योंकि वो मेमोरी में जाकर कुछ चेंजेस करके आ रहा है, अब हमने क्या किया, उसको वहीं स्टॉप कर दिया और बैक गए। अब जो उसने चेंजेस किया हम उसको डंप करेंगे और फिर स्टैटिक एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे सो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला या फिर अपने को हेल्प करेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा IOC मिलेंगे, ज़्यादा इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ जो कि जनरेट होंगे, जो जिससे हम ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट को भी एक्सपोज कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं।
तो आई होप कि आप आज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे रिलेटेड टू मालवेयर एनालिसिस, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मालवेयर एनालिसिस, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। उसके बाद हमने समझा सैंडबॉक्स। उसके बाद लाइक हमने समझा किस तरीके से डायनामिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस काम करता है। टाइप्स ऑफ मालवेयर समझे। हमने बात की इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स के बारे में, सिक्योरिटी एनालिस्ट के बारे में। सो ये सब चीज़ें थी। थ्रेट हंटिंग भी हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज हमने कवर की। तो आई होप कि आपको वीडियो सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है देन आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।